राणवः अत्यन्त स्फुरदुग्ररश्मिनिकरौ व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्माकारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुरागं रविः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य विदुषी रत्नारिका श्री जन्मती माता जी की, 10 लक्षण पर्व की। पूरे देश में भाद्रपद मास 10 लक्षण पर्व सभी भाक्तिक जन अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान की पूजा, विधान, व्रत, उपवास, त्याग, दान आदि कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार मोक्ष महल में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार से मोक्ष महल में जाने के लिए 10 लक्षण पर्व सीढ़ियों के समान है। मनुष्यों में राजा जिस प्रकार विशेष होता है, उसी प्रकार से 12 महीनों में भाद्रपद मास विशेष माना जाता है, क्योंकि पूरे भाद्रपद मास में व्रत ही व्रत चलते हैं। 16 कारण व्रत, जिन मुखावलोकन व्रत, सुत स्कंद व्रत, मेघमाला व्रत, ये 4 व्रत पूरे माह किए जाते हैं। 10 लक्षण पर्व रत्नत्रय, अनंत चतुर्दशी, सुगंध दशमी, पंचमेरु आदि व्रत इस माह में आते हैं और सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार व्रतों का पालन कर महान पुण्य संचय करते हैं। दस लक्षण पर्व में सभी जीव पुण्य संचय का कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल करने के लिए अपना समय और धन और शरीर सभी कुछ लगा रहे हैं। शरीर की स्थिति के लिए जब साधु, क्योंकि आज हम उत्तम क्षमा धर्म पर विचार कर रहे हैं, जब साधु आहार के लिए निकलते हैं, नग्न दिगंबर वेश को देख करके यदि कोई दुष्ट जन परिहास करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर देते हैं, ऐसे समय पर भी परिणामों में कलुषता का उत्पन्न न होना उत्तम क्षमा है। इस उत्तम क्षमा को धारण करने से ही महापुरुष महान हुए हैं। रामचंद्र जी जब वन विचरण कर रहे थे, वे एक ग्रीष्म ऋतु थी, सीता जी पानी प्यास से व्याकुल थीं। वे एक ग्राम में पहुँचे और वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण उस समय घर में नहीं था, उनकी पत्नी ने सीता जी को पानी पिलाया। इतने में ब्राह्मण आ गया और उसने रामचंद्र जी को देख करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यद्यपि लक्ष्मण को गुस्सा आया और उसने उसके दोनों पैर उल्टे करके
पटकना चाहता था, किंतु रामचंद्र जी ने ऐसा करने को मना कर दिया और वहाँ से निकलकर आगे जाकर के एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। वहाँ पर यक्ष रहता था। यक्ष ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये नारायण और बलदेव हैं। उसने जाकर यक्षेंद्र को कहा कि आज बलदेव और नारायण पधारे हैं। यक्षेंद्र ने वहाँ अंतर मुहूर्त में राम नगरी का निर्माण कर दिया। जिनालय का निर्माण हो गया। जिनालय में भक्तजन जिस प्रकार आज अभी आप लोग अत्यंत भक्तिपूर्वक जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, महान पुण्य संचय कर रहे हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजा लोग करने लगे। और वहाँ पर जब प्रतिदिन वह ब्राह्मण, उसका नाम कपिल था, लकड़ियाँ बीनने के लिए वहाँ जंगल में वन में जाया करता था। कभी उसने ऐसा नहीं देखा यह राम नगरी क्या चीज़ है। वह वहाँ प्रवेश किया और दूर से उसकी दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ गई। वह उनको देख कर के घबरा गया और वहाँ से भागने लग गया, किंतु रामचंद्र जी ने उसको अपने पास बुलाया और बुला करके उसको सांत्वना दी, समझाया और उसको इतना धन दिया कि उसकी 7 पीढ़ी भी यदि व्यापार नहीं करे, कुछ कार्य नहीं करे, तो भी वह उतना धन समाप्त नहीं हो सकता। वह ब्राह्मण धन को ले जाकर अपने घर गया और ब्राह्मणी को ये सब समाचार कहे। उसका मन पश्चाताप से जल रहा था। उसने रामचंद्र जी से क्षमा याचना की। वे महान पुरुष थे, उन पर इन छोटी छोटी बातों का कहाँ असर आने वाला था। रामचंद्र जी ने उसको क्षमा कर दिया और वह ब्राह्मण भी अपने सभी कार्यों को करके वहाँ पर जो मुनिराज विद्यमान थे उनके पास आया और उसने दीक्षा धारण कर ली, मुनि बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुष किस प्रकार से अपमान करने वालों के लिए भी कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनको कितना संतुष्ट कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि तुकारी नाम की एक स्त्री थी। वह एक अपने ब्राह्मण पुत्री थी। उसके 8 भाई थे और वह अकेली थी। बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको धनवान पिता की सुंदर बेटी, उसको बहुत अहंकार था। अहंकार में आकर के वह हर किसी को मार पीटती थी, गालियाँ बकने लगती थी, कुछ भी यदवा तदवा प्रवृत्ति करती थी। यह देख करके उसके पिता को दुख होता था। वह उसे कभी समझाया भी करते थे, किंतु वह मानती नहीं थी। इसका कारण यह हुआ कि जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई तो कोई भी उसके साथ शादी करने तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसको कोई तू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। यदि उसको कोई तू शब्द का प्रयोग करता तो वह अपने आप में अपमान समझती थी।
इसलिए उसके पिता ने नगर में घोषणा करा दी कि यदि मेरी बेटी को कोई तू शब्द से प्रयोग ना करे तो मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं। एक सोम शर्मा ब्राह्मण था, वह अपनी परिस्थिति से कमज़ोर था। उसने यह बात स्वीकार कर ली। उसके साथ उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वह अपने घर में शांतिपूर्वक से रह रही थी। एक दिन उनके पति नाटक देखने के गए। नाटक देखते देखते उनको काफ़ी रात हो गई और वह रात को जब नाटक देखकर वापस आए तो किवाड़ खड़खड़ाने लगे। उसने किवाड़ नहीं खोले। उसको भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रात देर हो चुकी थी। कई बार खड़खड़ाने पर भी जब उसने किवाड़ नहीं खोले तो उसके मुख से निकल गया कि तू किवाड़ क्यों नहीं खोल रही, मैं इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ। तू शब्द का प्रयोग होते ही उसने किवाड़ खोले और ऐसी भागी कि उसको यह पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इस स्मशान की ओर भागी। रास्ते में चोरों का अड्डा था। उसके शरीर पे जो कीमती जेवर थे वो सब उन चोरों ने ले लिए और उसको एक भील को सौंप दी। भील ने उसकी सुंदरता देख करके उसका शील हरण करना चाहा, किंतु वह अपने व्रत में परिपक्व थी। इसलिए एक देवी ने आकर के उसके शील की रक्षा की। उस भील ने एक सेठ को उसको सौंप दी। सेठ भी उसके शील का हरण करना चाहा था, तब भी देवी ने आकर उसकी रक्षा की और उसके शील को बचाया। इसके बाद उसको एक रंगरेज के हाथ दे दी। रंगरेज प्रतिदिन उसके शरीर का खून निकाल करके अपने कंबल रंगा करता था। ऐसे करके बहुत दिन बीत गए। वहाँ से एक दिन उसका भाई निकला। उसकी दृष्टि अपने भाई पर पड़ गई और उसने आवाज़ दे करके भाई को बुलाया। भाई यद्यपि उसको नहीं पहचान पाया क्योंकि खून निकल जाने से उसकी शारीरिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। उसने भाई को अपनी सारी परिस्थिति समझाई। भाई घबरा गया और एन प्रकार ने उसको ले जा करके उसके पति को समझाया और उसको उनके पास रख दिया। उसने एक बार गुरु का उपदेश सुना और गुरु का उपदेश सुन करके उसने गुरु के पास नियम लिया कि मैं कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं करूँगी। इस स्मशान में एक कापालिक आया। वह कापालिक कपाल में बेताली सिद्ध करने के लिए आया था, तो उसने 2 मुर्दों को घसीट करके उसके मस्तक को और मुनिराज मृतक आसन से ध्यान कर रहे थे, तो उसने महाराज को भी मृतक समझा और तीनों मस्तक आपस में जोड़कर चूल्हा बना दिया। उस पर कपाल रखकर नैवेद्य बनाने लगा। जैसे ही चूल्हा जलने लगा तो उसके कष्ट से महाराज का हाथ ऊंचा हो गया। उससे उसका कपाल गिर गया और अग्नि बुझ गई, किंतु वह समझा कि भूत आ गया। भूत समझ के वह तो वहाँ से चला गया, किंतु महाराज का शरीर बहुत जल चुका था। प्रातःकाल होते ही जब लोग वहाँ से आना जाना करने लगे
बंद करो। जब लोग आना जाना करने लगे तब महाराज की स्थिति देख कर के किसी ने जाकर जिनदत्त सेठ को कहा, इस स्मशान में मुनिराज हैं और ये बहुत जल चुके हैं, उनको बहुत कष्ट है। जिनदेव गुरु भक्त थे, जिनदत्त सेठ गुरु भक्त थे, उन्होंने आकर के मुनिराज को ले जाकर अपने घर में ले गए और वैद्य को बुला करके उनको दिखाया। वैद्य ने कहा, इनको लक्षपाक तेल यदि लगाया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। अब सेठ ने विचार किया कि लक्षपाक तेल कैसे मिल सकता है, तो किसी ने बतलाया कि सोम शर्मा ब्राह्मण के यहाँ आपको यह तेल की प्राप्ति हो सकती है। जिनदत्त सेठ सोम शर्मा के वहाँ गए, किंतु सोम शर्मा बाहर गया हुआ था। उनकी पत्नी, पहले उसका नाम था भट्टा, तो भट्टा को जाकर के उसने कहा कि यदि आपके यहाँ लक्षपाक तेल हो तो मुझे दे दो। उन्होंने उसको ऊपर कमरे में ले गई और बहुत घड़े लक्षपाक तेल से भरे हुए रखे थे। तो उसने कहा कि एक घड़ा आप यहाँ से उठा के ले जाएं। सेठ उस घड़े को उठा के ले आए। 3 बार वो एक घड़ा उनके हाथ से छूट के गिर गया, फिर दूसरा घड़ा गिर गया, फिर तीसरा घड़ा गिर गया, फिर चौथा घड़ा लेकर के वे अपने घर गए। मुनिराज की सेवा की, उनको लक्षपाक तेल लगाने से शांति मिली। किंतु वह सेठ वापस उसके भट्टा के पास आया और उसको कहा कि एक कारण क्या है, जब आपके 3 घड़े मेरे हाथ से छूट करके इतना तेल गिर गया, इतना आपका नुकसान हो गया, फिर आपको कषाय क्यों नहीं आई। उसने कहा कि मैं कषाय का फल भोग चुकी हूँ, इसलिए मेरा अब नियम हो चुका है कि मैं कषाय नहीं करूँगी। और उसने उनको क्षमा कर दी और मुनिराज उस तेल से ठीक हो गए। इसलिए आज 10 लक्षण पर्व के विषय में, उत्तम क्षमा के विषय में हम भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को, अपराधों को जैसे बने वैसे जहाँ तक अपनी शक्ति हो वहाँ तक उसको क्षमा करके अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जय बोलो महावीर भगवान की।